हेलो। ओके। ऑडिबल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एड, सीपीआर एंड शॉक। ठीक है, सीपीआर एंड शॉक इसको हमको आज डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज सीपीआर? सीपीआर क्या है? सीपीआर होता है कार्डियो पाल्मोनरी रिससिटेशन, जो कि इसका फुल फॉर्म है। कार्डियो पाल्मोनरी रिससिटेशन मीन्स आपका जो कार्डियक एंड पाल्मोनरी जो कनेक्शन होता है उसको फिर से रीजेनरेट करना, ये होता है सीपीआर। आप कहीं पे आपका हो गया, अब रास्ता में देखता हूँ ना बहुत लोग दोनों हाथ से हार्ट को रख के फिर सो जा रहा है, उसका चेस्ट में पेन हो रहा है। ये क्या होता है? इसका जो हार्ट में जो पंप होता है, ब्लड जो पंप करता है, वो तुरंत किसी भी वजह से, किसी भी कारण वजह वो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो उस टाइम उसका जो क्या होता है कि कई बार वेन में ब्लॉक होता है, आर्टरी में ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लड ठीक ठाक से, कई बार वो जो भाल्व होता है, ठीक है, वो भाल्व नहीं ओपन होता है, तो इसकी वजह से भी आपका क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लॉथ हो जाता है। तो इसके वजह से आपका वो हार्ट में पंप, ब्लड जो पंप होता है पंप करना बंद हो जाता है। तो इसको जब हम लोग फिर से इसको रीजनरेट करता है, तो इसको बोलता है सीपीआर या कार्डियो पाल्मोनरी रिससिटेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेक योर सेल्फ फ्री फ्रॉम डेंजर। आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पे सीपीआर दे रहे हैं, सीपीआर तो बहुत लोगों को ही पता है सीपीआर क्या होता है। एक आदमी को पहले पूरा जो ग्राउंड होता है, ये इधर समझ लो ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड में आदमी का ये दिमाग रहेगा, ठीक है, इसके बाद इसका हाथ और पैर ऐसा रहेगा, ठीक है, और आप बैठेंगे, समझ लो आप यहाँ पे हैं, आपका जो दोनों हाथ यहाँ रहेगा, और पा, आपका जो पा है, इसका जो हैंड होना है ना, इसका हैंड के एकदम बगल में बैठना है, और आपका जो दोनों हाथ है, ये लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड ऐसा पाम करेगा, ठीक है, और पूरा एकदम ग्राउंड में आदमी रट रहेगा, और उसको देखना पड़ेगा कि वो जो जगह है वो सेफ है। आप समझ लो कहीं पहाड़ पे गया, पहाड़ पे कोई पहाड़ पे कोई, समझ लो आपको सीपीआर देना पड़ेगा, तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा आपका पीछे कोई पत्थर अगर गिर जाए तो आप तो खुद भी डेंजर हो गया ना। अब किसी भी तरह देख लो, हॉस्पिटल में आप कहीं पे काम करते हो, आपको पहले आपका खुद का सेफ्टी, फिर पेशेंट का सेफ्टी, इसलिए पहले आपको फ्री फ्रॉम डेंजर होना पड़ेगा, देन यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। देन फर्स्ट आप आदमी का क्या देखेंगे, रिस्पॉन्स देखेंगे। फर्स्ट उसका रिस्पॉन्स है कि नहीं। अब रिस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं? रिस्पॉन्स उसका नाक में देख रहा है कि उसका कोई सांस आ रहा है कि नहीं, उसका हाथ में, ये जो हाथ होता है, यहाँ से मतलब कोई, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, आर्टरी रहता है, यहाँ पे जो रेडियल आर्टरी है, तो इस आर्टरी में हम लोग चेक करेंगे कि पल्स आ रहा है कि नहीं। तो उसका रिस्पॉन्स है, उसको हम लोग बोलेंगे कि, उसको हम लोग खेलेंगे, ठीक है, यहाँ पे पूछा मारेंगे, बोलेंगे कि आप सही है कि नहीं आ रही, ओके, ऐसा करके जो भी आज का आपका लैंग्वेज है उस तरह से आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। देन उसका जो एयरवे है, उसको पहले देन चेक करना पड़ेगा कि उसका एयरवे सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसका जो बोल रहे हैं ना, उसको नाक में हाथ दे रहे हैं, उसका एयरवे चल रहा है कि नहीं। फिर उसका ब्रीदिंग जो है, उसका जो ब्रीदिंग वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, उसको ब्रीदिंग चेक करना पड़ेगा। देन अगर इसमें कहीं पे को लग रहा है कि ये नहीं है, फिर
आप इस आदमी को लेटा देंगे इसी तरह एकदम फ्लैट फ्रॉम द ग्राउंड, देन यू कैन स्टार्ट चेस्ट कॉम्प्रेशन। चेस्ट कॉम्प्रेशन कैसा करेंगे, डेप्थ उसका रहेगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड देता है उसका, हम लोग का पा, उसका जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड के बगल में हम लोग बैठेंगे और लेफ्ट हैंड के ऊपर हम लोग को राइट हैंड उसका चेस्ट में डाल के एटलीस्ट उसका जो डेप्थ है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसका जो है 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन देना पड़ेगा, 100 to 120, ठीक है, 100 to 120 पर मिनट, 100 to 120 पर मिनट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 100 to 120 पर मिनट। ये होता है नॉर्मल। और इसका रेशियो बहुत क्वेश्चन होता है, 30:2 इसका रेशियो रहता है। आपको ऐसा भी दे देगा 15:1, ये भी होता है, सॉरी ये भी होता है 15:1, ये भी रेशियो होता है। और ये रेशियो आपका ज़्यादातर जो नियोनेटल होता है उसका 15:1, 15:1। और हम लोग यहाँ पे जैसे लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड दे रहा है, ये एडल्ट के लिए, ठीक है। चाइल्ड के लिए, और चाइल्ड के लिए 2 उंगलियों से हम लोग चेस्ट कॉम्प्रेशन देते हैं, 2 फिंगर, 2 फिंगर से हम लोग चेस्ट चेस्ट कॉम्प्रेशन देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज शॉक? शॉक क्या है? inadequate tissue perfusion caused by fall in blood pressure and blood volume। अगर आप देखोगे कि शॉक हो रहा है, तो शॉक में क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर जब फॉल हो जाता है या ब्लड वॉल्यूम कभी रिड्यूस हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम कैसे रिड्यूस होता है, आपका एक्सीडेंट हो गया किसी तरह, आपका क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। जब भी आपका ब्लड लॉस होगा, आपका शरीर में खून जब कम कम हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, शॉक। और वो भी हाइपोवोलेमिक। ऐसा बहुत सारा का शॉक होता है। जैसे अब ब्लड रिलेटेड जब लॉस होता है ना, उसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिक। ये होता है कार्डियोजेनिक, कार्डियोजेनिक शॉक होता है एक, और एक होता है एनाफाइलेटिक। हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों शॉक के बारे में, ठीक है। हाइपोवोलेमिक, हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है? हाइपोवोलेमिक शॉक हम बताया, जो ब्लड रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है ना, उसको ब्लड रिलेटेड, जब ब्लड रिड्यूस हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है। कैसे होता है एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो आपका खून जब आपका बॉडी से, ठीक है, बाहर निकलेगा, ठीक है, आपका बॉडी से जब बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ठीक है। और इंटरनल ब्लीडिंग क्या होता है, समझ लो ये आपका ब्रेन है, आपका काई पे चोट लगा है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। इसको हम लोग, जब ब्लड का क्लॉट बन जाता है तो एक इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं सीपीए होता है, सेरिब्रस वास्कुलर एक्सीडेंट, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होता है, ठीक है। और एक होता है बार्न, जब भी अगर आदमी बार्न होता है तो क्या होता है, उसका जो सेल्स टिश्यू वगैरह होता है ना, तो पूरा जल जाता है, ठीक है। तो जब जल जाता है तो उसमें जो बॉडी बॉडी का जो फ्लूइड है वो बहुत लॉस हो जाता है, क्योंकि वो तो सारा का सारा जल गया ना, तो उसमें हम लोगों का क्या होगा, वो एक मतलब उसका डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोवोलेमिक। और एक ज़्यादा आपका वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक है, अब देखते हो ना, जब डायरिया होता है, वॉमिटिंग हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है, ठीक है। अ- अगर गर्मी में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है तो क्या होता है, तब भी आपका शॉक हो जाता है। जब भी आपका बॉडी से फ्लूइड या ब्लड किसी भी मतलब
आपका जो बॉडी का जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो अगर रिड्यूस हो जाता है तो आपको शॉक आ सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोवोलेमिक शॉक। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? पल्स रेट बढ़ जाता है। बॉडी का जब भी जो फ्लूइड है वो निकलता है, आपका पल्स रेट हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, आपका स्किन क्या होता है? पेल हो जाता है, क्लैमी हो जाता है एकदम, मतलब स्किन का जो कलर है वो एकदम पेल हो जाता है। और जो आदमी जिसका स्किन डार्क है, उसका आपको लिप्स देखना पड़ेगा, लिप्स थोड़ा थोड़ा व्हाइट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब हाइपोवोलेमिक का शॉक का वो साइन एंड सिम्टम्स है। ब्रीदिंग जो क्या होगा, फास्ट होगा, लेकिन वो, क्योंकि देखो, जब बॉडी का फ्लूइड कम हो जाता है तो हार्ट में जब वो सर्कुलेट होता है ना, तो हार्ट को तो ज़रूरी होता है अब पूरा एकदम पंप करने के लिए। वो सारा शरीर, सारा बॉडी का जो मतलब खून है वो क्या करेगा, उसको पूरा एकदम एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो आपका तो ऐसे ही शरीर से वेट लॉस हो गया, फिर वो हार्ट भी पंप कर रहा है, वो ले रहा है, तो आपका ऐसे ही बॉडी में क्या होगा, डिसबैलेंस होता रहता है। तो इस ये एक साइन है। वीकनेस रहेगा, डिजीनेस रहेगा, स्वेटिंग होगा, ठीक। और ब्रेन इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन इस ब्रेन इसमें कम जाता है, ठीक है। डीप साइनिंग होगा, ब्रीदिंग होगा। सॉरी। ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्राई टू ट्रीट द कॉज। इसका जो कॉज है उसको आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कैजुअलिटी ऑन फ्लैट, कैजुअलिटी को आपको सरफेस में लिटाना पड़ेगा, फिर उसका वो पा वगैरह जो है ना, वो, एंड 40% पा को क्या करना पड़ेगा, आपका जो दोनों टांग है, बॉडी फ्लैट होगा और पा को हम लोग उठा देंगे, ठीक है। अगर ये बेड पे होता तो इस बेड का जो पोजीशन होता है, मतलब ऐसा बेड रहेगा, और ऐसा अगर होता है, मतलब आपका दिमाग नीचे और पा तो ऊपर उठ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंडलेन बार्क पोजीशन, ठीक है। इसको हम लोग ट्रेंडलेन बार्क पोजीशन बोलते हैं। तो कैजुअलिटी को फ्लैट सरफेस पे लेटाना पड़ेगा एंड अब द चेस्ट एंड रिटर्न 40% ब्लड दिस सिस्टम, ठीक है। कोई भी ड्रिंक देना नहीं दे सकते हम लोग उस टाइम पे। उसका जो बेल्ट है, टाइज है, उसको हम लोग लूज कर देंगे ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे तरह से उस बॉडी में होता रहे। एंड मॉनिटर द ब्रीदिंग एंड रिस्पॉन्स लेवल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रिपेयर होना पड़ेगा सीपीआर के लिए, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? कार्डियोजेनिक शॉक में आपका हार्ट अटैक, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स, कार्डियक अरेस्ट, ये सब होता है, ठीक है। हार्ट अटैक होता है, टेंशन, न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। जब आपका लंग्स का जो कैविटी होता है ना, उसमें देखते हो कि कई बार आपका फ्लूइड हो जाता है, फ्लूइड जम जाता है ठीक है। कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट वाल्व में डिजीज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हार्ट, ठीक, हार्ट का जो वाल्व होता है ना, वो अगर सही से ओपन नहीं होता है सही टाइम पे, तो उसमें क्या होता है, हार्ट रिलेटेड कार्डियोजेनिक शॉक होता है, क्योंकि ब्लड उसमें तो जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो हार्ट को पंप करना पड़ेगा, वो नहीं कर पा रहा है, उसका जो ब्लड है जितना हार्ट में जाने का जरूरत है वो नहीं जा पा रहा है, या बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हार्ट में जो जैसे पंप होता है ना, पंप ठीक ठाक से जब नहीं होता है तो ये शॉक आ सकता है। नेक्स्ट आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जब आपका डायलेट हो जाता है, तो इस कॉजेज ब्लड प्रेशर टू फॉल, ब्लड प्रेशर तब फॉल करता है। जब ब्लड का जो वेसल्स होता है ना, ब्लड में बहुत सारा, अगर आपको समझ लो क्लॉट हो गया, ठीक है, तो ब्लड तो ना नहीं जा पा रहा है। अब समझ लो ना, कोई भी अगर ये पाइप है, हम लोग देखते हैं ना खेती में, जब हम लोग, ये समझ लो फील्ड है, ठीक है, फील्ड है, और ये
सैलो का पाइप है, ठीक है, इसमें से पानी आ रहा है। अगर हम लोग इसको थोड़ा चाप दे ऐसे करके, तो पानी क्या होगा, देखोगे बहुत दूर जाएगा। अगर ये नॉर्मल रहेगा तो पानी ऐसा पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो ऐसा दूर चला जाता है पानी। इसको हम लोग थोड़ा भी प्रेस कर देते हैं। ऐसे करके देखते हो ना, बहुत सारा जो बागीचा होता है, फूल फ्लावर गार्डन होता है, ऐसे करके वो पानी देता है, ठीक है। तो हम लोगों का भी ऐसे ही होता है, अगर कहीं पे आपका वेन में या सीरा में अगर कोई भी क्लॉट हो जाता है, मतलब ब्लड कहीं पे जम जाता है, तो पानी जो ब्लड होता है वो उसका क्या होता है, फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो वो हार्ट का जो भाल्व होता है, लेयर होता है, उसमें जाके बहुत जोर जोर से मारता है। तो इसके वजह से क्या होता है, हार्ट क्या होता है, वीक हो जाता है और ठीक ठाक से काम नहीं कर पाता है। तो इसमें चेस्ट पेन, देन शॉक, देन आपका शॉक। ठीक है, थैंक यू।